एक बोल्ड मूव यूसीसी को लेकर था, आपने बहुत समय पहले से पारित कर दिया, उत्तराखंड पहला राज्य बना। अब यहाँ पे जो लोग थे मुझे मिल रहे थे, बोल रहे थे कि आप पूछिए कब लागू हो रहा है। अभी देखिए, वो विधेयक हमारा पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको अपनी संस्तुति दे दी है। उन्होंने भी उसको हमको भेज दिया संस्तुत करके हमको, और उसमें चूंकि कुछ प्रावधान करने होते हैं, कई सारे एक्ट लागू करने से पहले तमाम व्यवस्थाएं करनी होती हैं। एक हमने हमारे पहले यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी हमारी बनी हुई है। पिछले लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है वो कमेटी काम कर रही है हमारी, और हमने तय किया है कि अक्टूबर माह तक हम उसको पूरा करके स्थापना दिवस तक उत्तराखंड हाँ, मतलब स्थापना दिवस से पहले हम जो है राज्य में लागू कर देंगे उसको, 9 नवंबर से पहले। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, महिलाओं से जुड़ा हुआ। हम देखते हैं कि ऋषिकेश में तो एम्स आ गया है, तमाम अस्पताल जो बड़े बड़े शहर है उत्तराखंड के वहाँ पे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में जो महिलाएं रहती हैं वहाँ पे बहुत डेफिशिएंसी है आयरन को लेकर। मोबाइल एम्बुलेंसेस हों जिससे उनको सहूलियत हो जाए, है ना, पेड़ों पे वो चढ़ी रहती हैं, उनकी सुविधा के लिए जो हमारे ऊपर स्थानों पे जो महिलाएं रहती हैं उनके बारे में क्या विचार या क्या कुछ योजनाएं? देखिए, हमारे राज्य की जो भौगोलिक स्थितियां हैं बड़ी कठिन हैं, और आपदा के समय में, अन्य समय में, जैसे ये अभी ये मानसून का सीजन है, इस समय में सड़क मार्ग भी कई बार हमारे पूरी तरह से उनका संपर्क टूट जाता है, पुल बह जाते हैं, कई प्रकार की परेशानियां हैं। दूर दूर से लोगों का मोटर मार्ग भी अभी कई जगह पर बन रहे हैं, नहीं बने हुए हैं। तो ऐसी जगह पर वास्तव में परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा संकल्प है कि हम जो है प्रत्येक राज्य के अंदर जो हमारी गर्भवती माताएं हैं या इस प्रकार जिनके पोषण से संबंधित दिक्कतें हैं, उसके लेकर हमारा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। और हमने अभी हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करी है, और एक सेवा अभी हम एम्स से भी शुरू करने वाले हैं। जल्दी ही हमारे भारत सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और नागरिक उड्डयन मंत्री जल्दी सेशन के बाद आने वाले हैं, तो उससे भी हमारी जो है काफ़ी सहूलियतें होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त मिशन खुशियों की सवारी भी हमने शुरू की है। जब मिशन खुशियों की सवारी, अच्छा, तो उसमें जब कोई गर्भवती माता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो निःशुल्क जो है एक तरफ से हम लोग ले जाते हैं, राज्य सरकार वहन करती है, एक तरफ से केंद्र सरकार करती है। ऐसी अनेक जो योजनाएं हैं उनको हमने अभी धरातल पर उतारा है। साथ में जो चिकित्सकों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, उन सब पर हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, और हमने कई सारी नियुक्तियां भी की हैं इस दौरान, आगे भी हम करने वाले हैं। क्योंकि राज्य के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य दो हमारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो यहाँ के लिए अति आवश्यक हैं, जो हमारे पलायन को रोकने में भी सहायक हैं। लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो इन्हीं के माध्यम से मिले, ये हमारा समुचित प्रयास है। जब उत्तराखंड राज्य बना तो जो हमारी महिलाएं थी, युवा थे, और जो हमारे पूर्व सैनिक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। अग्निवीरों को आपने कहा है कि आप उनके लिए योजना लाए हैं, कैसे इसको जमीन पर लागू करेंगे, क्या योजना है, कैसे उनको आगे रोजगार मिलेगा? देखिए, अग्निवीरों के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं अभी कारगिल दिवस 26 जुलाई को होता है, कारगिल दिवस के दिन पर उन्होंने वहाँ से भी कहा था कि हम सभी अग्निवीरों को, जो हमारे भारत सरकार की जो हमारी पैरामिलिट्री है, उन सभी पैरामिलिट्री में भी जो है उनको एक विशेष सुविधा वहाँ पर मिलने वाली है कि उनका काम चलेगा। लेकिन उत्तराखंड चूँकि हमारा ये सैन्य प्रदेश भी है, सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, तो हमने पहले ही यहाँ पर कह दिया है कि जो भी अग्निवीर आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको कोई ना कोई सेवा अवश्य मिले। जहाँ आरक्षण देने की व्यवस्था है हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि वो जो अग्निवीर आएंगे वो पूरी तरह से अनुशासित होंगे, उनके अंदर कौशल होगा, हर प्रकार से दक्ष होंगे, तो राज्य के अंदर बहुत सारे सेक्टरों में हम उनका आगे काम ले सकते हैं उनसे, और उनकी सेवाएं आगे चालू हो सकती हैं। एक सवाल ये भी कि केंद्र सरकार की एक स्कीम थी, ये आखिरी 2 सवाल रह गए हैं बस,
वाइब्रेंट विलेज स्कीम थी। तो जो हमारे उत्तराखंड के सीमांत इलाके हैं जहाँ पे चीन के तरफ, उनको एक बार फिर से बसावट के लिए पौड़ी में शायद कुछ वो भी बनाए गए, नोडल ऑफिसर कमिश्नर बनाए गए वहाँ पर। उस लिहाज से हम कितना आगे बढ़ पाएँ, या क्या आपकी योजना वहाँ के लिए, सीमांत गांव के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो वाइब्रेंट विलेज की योजना भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उससे हम काफ़ी, उत्तराखंड जैसे राज्य को काफ़ी उसका लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ माणा गांव, जो भारत का, जिसको पहले अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहाँ आकर अनेक योजनाएं उस क्षेत्र के लिए समर्पित की, और वहीं से भारत के जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उसी स्थान से उन्होंने घोषणा की रही कि अब माणा जैसे जो भारत के अभी तक अंतिम गांव माने जाते थे या कहे जाते थे, अब वो भारत के पहले गांव कहे जाएंगे। उनका विकास पहले गांव के रूप में होगा। और अभी जहां वो माणा गांव गए, वहीं पिछले वर्ष अक्टूबर माह में वो आदि कैलाश भी गए, जहां, और इस वर्ष चूंकि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा अभी चल नहीं रही है, इसलिए बहुत सारे लोग अब आदि कैलाश जा रहे हैं। भारत के अंदर ही जो है उनको दर्शन हो रहे हैं। और न्यू लिपुलेक का जो सड़क मार्ग बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ से भी लोग कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये योजना, और मैं स्वयं अभी योग दिवस पर कुट्टी गांव गया था, मैं नाभी गया था, मैं गुंजी गया था। मैंने देखा है ये सारे गांव आज विकास की तेज गति में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी का असर है कि वहाँ पर जो सभी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी हो रही हैं, चाहे वो दूरसंचार की हों, सड़क सुविधाएं हैं या अन्य सुविधाएं हैं, तेजी से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। और पहले गांव के रूप में, देश के पहले गांव के रूप में अब इनका विकास का ध्यान इन्होंने अपनी ओर खींचा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये। अब आखिरी सवाल आपसे ये कि हमारा उत्तराखंड अपने लोक गीतों, लोक संस्कृति की सुंदरता के लिए मशहूर है। मैंने सुना आप गुनगुनाते भी हैं। तो अंत में आखिरी सवाल, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत लोगों की मांग थी कि धामी जी से इस बार सुनना है कुछ, तो हमारा जो उत्तराखंड का कोई लोकगीत, कोई लोक संगीत, या आज जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब ये जब हम लोग विद्यार्थी थे, उस समय में मैं कभी थोड़ा बहुत कविता इत्यादि लिख लेता था, और खेलने में तो कभी बैडमिंटन खेल लेता था, और क्रिकेट खेल लेता था, देखता था। और अगर फिल्म देखने की बात करें तो फिल्म भी अब तो देख नहीं पाता, लेकिन मैंने सबसे लास्ट अभी जो देखी है वो आर्टिकल 370 देखी थी। और अभी हमारे जो लक्ष्य सेन का मैं वो देख रहा था, मैच देख रहा था, तो मैं एक तो लक्ष्य सेन को बधाई दूंगा, और आप मुझसे कह रही हैं तो मैंने 2 लाइनें जो है कभी मैं जब विद्यार्थी जीवन में था उस समय ऐसे ही लिखी थी, तो मैं वो सुना देता हूँ। गाना तो क्या कि दूर जाना, दूर जाना, दूर जाना, दूर जाना, ये न पूछो कितनी दूर जाना, दूर जाना, दूर जाना, ये न पूछो कितनी दूर जाना, मत रोको, मत रोको, अपने प्रेम में मत रोको, ये कहाँ है मेरा ठिकाना, दूर जाना, दूर जाना, ये न पूछो कितनी दूर जाना। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस संवाद को सफल बनाने के लिए। आयोजकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे हम एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन सो वेल। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हैव अ सीट इन द ऑडियंस। वील टेक अ मोमेंट विद सर ऑन द स्टेज। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कुछ समय लेंगे मंच पर। और आज सर आपका 1 मिनट का समय लेना चाहेंगे। हमारे बीच डॉक्टर इंदुशेखर पंचोली जी अमर उजाला परिवार से हम सब की ओर से एक स्मृति चिन्ह